बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13 घातांक और घात। बच्चों हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए हैं और छठे भाग में हमने प्रश्नावली 13.2 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए थे। आज बच्चों हम शुरू करेंगे इसका भाग 7, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। हमें इनको घातांक के जो नियम है ना उनका प्रयोग करते हुए हल करना है और उत्तर को घातांक रूप में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो घातांक के जो नियम है उनको समझना जरूरी है। तो यहाँ मैं सभी नियम लिख रहा हूँ, आप उनको याद भी रखना है और ध्यान में भी। तो a की घात m गुणा a की घात n, यानी आधार बराबर हो और घात अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, a की घात m में भाग लगाएं a की घात n का, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी घातें घट जाएगी। ऐसे बच्चों अगर a की घात m और उसकी भी घात n लगी हुई हो तो घातें गुणा हो जाती है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब बच्चों चौथी प्रॉपर्टी आती है जब आधार अलग हो, a की घात m गुणा b की घात m, लेकिन घात बराबर हो। आधार अलग हो घात बराबर हो तो ये दोनों कॉमन आ जाएगी, तो a गुणा b की घात m। और बच्चों ऐसे ही a की घात m बटा b की घात m होगा, तो ये आ जाएगा a बटा b की घात m। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको घातांक में बहुत सहायता करती है। इनके बिना बच्चों क्वेश्चन हल नहीं होंगे, तो इनको याद भी रखना है और कॉपी में भी नोट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, इनको उतार लो पहले सबसे पहले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। बच्चों देखो तीन संख्या ही गुणा हो रही है, तीनों का आधार क्या है, यहाँ पे भी आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 3 है। जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती है। मैंने बताया ना आधार बराबर तो घात जुड़ जाएगी, गुणा में घात जुड़ जाएगी। तो गुणा हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो आधार बराबर है तो घात 2 प्लस 4 प्लस 8 तीनों जुड़ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 और 4 12 और 2 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की घात 14। तो प्रॉपर्टी याद रहेगी तो हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 की घात 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का। अब देखो इसके आगे दूसरा क्वेश्चन, 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों भाग को अपन बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 6 की घात 15 बटा 6 की घात 10। बच्चों दोनों का आधार देखो, दोनों का आधार बराबर है। जब आधार बराबर हो और संख्याएं भाग हो रही हो तो क्या होता है, घातें घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 6 की घात 15 माइनस 10। तो 15 में से 10 गया तो कितना आता है बच्चों, 6 की घात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 6 की घात 5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। दूसरा क्वेश्चन उतार लो कॉपी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल अपने घातांक के जो नियम है ना उनको याद करके रखना है। अगला देखो तीसरा, a की घात 3 गुणा a की घात 2। अब बच्चों दोनों का आधार समान है a, दोनों में आधार क्या है, यहाँ भी a है यहाँ भी है। आधार समान होगा और गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएगी। तो a की घात कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। ये आंसर आ गया। देखा बच्चों कितना आसानी से सवाल हो रहे हैं सारे। जब घातांक के नियम पता होते हैं तो क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखो, 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। अब बच्चों यहाँ देखो आधार क्या है, दोनों में आधार 7 है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ देखो लिखेंगे आधार तो है 7 और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगी। तो 7 की घात क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 2। तो 7 में x प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 की घात x प्लस 2 ही। x में बच्चों 2 नहीं जुड़ सकता तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देखो x अलग संख्या है 2 अलग है, तो x में 2 को जोड़ नहीं सकते, तो x प्लस 2 ही, 7 की घात x प्लस 2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 की घात 2 और उसकी घात 3 भाग 5 की घात 3। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले भाग को किस में लिखेंगे, बटे के रूप में। तो देखो 5 की घात 2 उसकी घात 3 बटा 5 की घात 3। अब कौन से नियम लगेगा बच्चों घात का, देखो घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएगी। तो सबसे पहले करेंगे 5 की घात 2 गुणा 3 और बटे में आ जाएगा 5 की घात 3। तो बच्चों ऊपर तो क्या आ गया, 5 की घात 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और नीचे 5 की घात 3। तो बच्चों 5 की घात 6 माइनस 3। अब देखो बटे में होगी संख्या और अगर आधार बराबर है तो घातें माइनस हो जाएगी। तो बच्चों 6 में से 3 जाएंगे तो 5 की घात 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पहले के 5 का आंसर कितना आ जाएगा,
5 की घात 3 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब बच्चों यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ध्यान से देखो, दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें समान हैं। आधार अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, लेकिन दोनों की घात क्या है? यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो आधार अलग हो और घात समान हो तो कौन सी नियम लगता है? देखो बच्चों, 2 गुणा 5 की घात 5, तो दोनों गुणा में तो अंदर आ जाएगी और घात कॉमन आकर ब्रैकेट के बाहर लग जाती है। तो दोनों को संख्याओं को अंदर लिख दिया गुणा में और जो घात है उसको बाहर लगा दिया। अब 2 को 5 से गुणा किया तो 10 की घात 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 10 की घात 5 के बराबर। उतार लो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7, 1 की घात 4 गुणा b की घात 4। यहाँ भी बच्चों वही तरीका, दोनों के आधार अलग हैं लेकिन घात समान है, तो क्या हो जाएगा? a गुणा b की घात 4, तो ये आ जाएगा ab की घात 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आएगा? ab की घात 4। a को b से गुणा किया तो क्या आएगा? ab और उसकी घात 4। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इसको भी उतार लो कॉपी में। अब देखो आगे 8वां, 3 की घात 4 और उसकी घात 3। यहाँ क्या है बच्चों? घात के ऊपर घात है। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 4 गुणा 3, तो आंसर आ जाएगा 3 की घात 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? घात के ऊपर घात होती है तो घात गुणा हो जाती है। तो हमने देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 4 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 की घात कितनी आ गई? 12 के बराबर। अब देखो आगे 9वां क्वेश्चन, 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 गुणा 2 की घात 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब भाग वाली संख्या को बटे में लिख दो, 2 की घात 20 बटा 2 की घात 15 और गुणा 2 की घात 3। बच्चों ऊपर नीचे जब बटे के अंदर संख्या हो और आधार समान हो तो घातें घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 की घात 20 माइनस 15 और गुणा में क्या आएगा? 2 की घात 3। तो बच्चों कितना बच गया? 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। अब देखो आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 5 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 8 के बराबर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको भी कॉपी में। हमने क्या किया? पहले भाग वाली संख्या को बटे के रूप में लिखा, फिर आधार समान है और भाग हो रहा है तो घात माइनस हो जाएगी, तो 20 में से 15 को घटा दिया, तो 15 घटे तो कितने आएंगे? 2 की घात 5, और जब 2 की घात 5 को गुणा करेंगे 2 की घात 3 से, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो जुड़ने पर कितना आ जाएगा? 2 की घात 8 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो अगला 10वां क्वेश्चन क्या है? 8 की घात t भाग 8 की घात 2। तो बच्चों सबसे पहले भाग वाली संख्या को बटे के रूप में लिखेंगे, तो 8 की घात t बटा 8 की घात 2। यहाँ देखो बच्चों दोनों का आधार समान है, घातें अलग है, तो घातें घट जाएगी, तो 8 की घात t माइनस 2। अब t में से 2 जाता नहीं है तो हमारा यही आंसर आ जाएगा 8 की घात t माइनस 2 के बराबर। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं और बच्चों आपके अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इनको भी बच्चों घातांक के रूप में लिखना है। अब बच्चों देखो सबसे पहले इनके अंदर जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उनको 2 और 3 के गुणज के रूप में लिखना है सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटा 3 गुणा 32, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बच्चों देखो 2 की घात 3 ये तो सरल रूप में ही है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3, 3 की घात 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। ध्यान दो, 4 को क्या लिख दिया हमने? 2 की घात 2 के बराबर, क्योंकि 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 के बराबर ही होता है ना, तो 4 को लिख दिया 2 की घात 2। और बच्चों 3 गुणा, अब 32 को क्या लिखेंगे? 32 होता है बच्चों 2 की घात कितना होता है बच्चों? 5, 2 की घात 5। देखो 2 को 5 बार गुणा करो खुद से, 2 को 5 बार गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 2 की घात 5 का मान किसके बराबर होता है? 32 के बराबर, तो 32 को लिख दिया 2 की घात 5। अब बच्चों सबसे पहले 2 की घात को एक जगह लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4
बटा 2 की घात 5 गुणा 3। अब बच्चों ऊपर देखो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 3 + 2 गुणा 3 की घात 4 और बटे में क्या आएगा? 2 की घात 5 गुणा 3। ठीक है बच्चों, तो ऊपर कितना आ गया? 2 की घात 5 आ गया। 3 + 2 कितना होता है? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटा 2 की घात 5 गुणा 3। अब बच्चों आप बताओ 2 की घात 5 बटा 2 की घात 5 और 3 की घात 4 बटा 3 की घात 1, ऊपर नीचे क्या है? आधार समान है लेकिन घातें अलग है। तो भाग के अंदर क्या होता है बच्चों? घातें घट जाती है। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की घात 5 और नीचे से 5 जाएगा तो माइनस का 5 और 3 में बताओ 3 की घात 4 और माइनस 3 की घात 1। तो बच्चों 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 3। 2 की घात 0 का मान कितना होता है? मैंने बताया था किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होगा। ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 गुणा 3 की घात 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 की घात 3 ही। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3 की घात 3 के बराबर। ठीक है, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। तो बच्चों देखो सबसे पहले इनको सरल रूप में लिखना है। जैसे 4 को हमने लिखा 2 की घात 2, 32 को लिख दिया 2 की घात 5 के बराबर। तो इससे क्या होता है बच्चों? हमें घात रूप लेना आसान हो जाता है, जिससे हम घातों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 और भाग 5 की घात 7। तो बच्चों सबसे पहले देखो भाग वाला है ना, उसको बटे में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? पहली प्रॉपर्टी है घात के ऊपर घात वाली। तो घात के ऊपर घात होता है तो घातें क्या होता है? गुणा हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 3, 2 घात को 3 घात से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 3 और आगे है गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 7। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 7। अब बताओ, देखो 2 को 3 से गुणा किया तो यहाँ 6 आ गया। अब ऊपर दोनों गुणा हो रही है 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4, दोनों का आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 5 की घात 6 + 4 बटा 5 की घात 7। तो ऊपर 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो 5 की घात 10 बटा 5 की घात 7। अब भाग लग रहा है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। 5 की घात 10 - 7 तो कितना आ गया? 5 की घात 3 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? 5 की घात 3 आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? हमें घातांक के जो नियम है ना उन्हीं को अप्लाई करना है, जिससे हमारे आंसर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन उतार लो सभी। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। तो बच्चों इसको पहले बटे में लिख दें। 25 की घात 4 बटा 5 की घात 3, भाग को पहले बटे के रूप में लिखना है। अब बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 होता है 5 गुणा 5। देखो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 3। और बच्चों 5 गुणा 5 क्या हो गया? 2 बार गुणा हो रहा है तो 5 की घात 2। तो इसके आगे लिखेंगे 5 की घात 2 और उसकी घात 4 बटा 5 की घात 3। क्योंकि 5 गुणा 5 है तो उसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ घात के ऊपर घात है, जब घात पे घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो 5 की घात 2 गुणा 4 बटा 5 की घात 3। तो बच्चों ऊपर तो आ गया 5 की घात 8, नीचे 5 की घात 3। अब भाग लग रहा है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 5 की घात 8 - 3। तो आंसर आ गया 5 की घात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आ गए 5 की घात 5। उतार लो कॉपी में सभी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के? अगला देखो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटा 21 गुणा 11 की घात 3। अब बच्चों देखो इनको सबसे पहले सरल रूप में तोड़ना है। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। तो 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटा 3 गुणा 7 गुणा 11 की घात 3। 21 को क्या लिख दिया? 3 गुणा 7। अब घातों को देखो, ऊपर नीचे क्या है? 3 और नीचे भी 3 है। जब आधार समान है तो घातें घट जाएगी।
तो 3 की घात 1 माइनस 1 गुणा 7 की घात ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 2 माइनस 1 और 11 की घात 8 माइनस 3। कि बच्चों आधार समान हो और भाग लग रहा हो तो घातें घट जाती है। ऊपर नीचे लिखे हुए हैं मतलब भाग ही तो लग रहा है इनमें, तो भाग लग रहा है तो घातें घट जाएगी। तो 3 की घात तो 0, 7 की घात 1 और 11 की घात कितनी आ जाएगी 5। तो 3 की घात 0 का मान 1 के बराबर, तो 1 गुणा 7 गुणा 11 की घात 5। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुणा 11 की घात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी में। क्या किया बच्चों, हमने 21 को 2 भागों में तोड़ दिया 3 गुणा 7 में, जिससे क्या है हमें 3, 7 और 11 की घातें मिल गई। उनको प्रॉपर्टी लगाकर हमने सोल्व किया तो आंसर आ गया 7 गुणा 11 की घात 5 के बराबर। अगला देखो 5वां क्वेश्चन, 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। पहले तो बच्चों ये बताओ नीचे क्या है, दो संख्याएं गुणा हो रही है जिनका आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो ऊपर तो 3 की घात 7 आ जाएगा और नीचे 3 की घात 4 प्लस 3। तो ऊपर 3 की घात 7 और नीचे भी 3 की घात 7 आ गया। अब ऊपर नीचे है आधार समान है तो घातें घट जाएगी। तो 3 की घात 7 माइनस 7 तो कितना आ गया 3 की घात 0 और इसका मान कितना होता है 1 के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब समझ में आ गया बच्चों सभी के? किसी की भी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो हमने पहले प्रॉपर्टी लगाई उसके बाद मान निकाला तो 3 की घात 0 आ गया और 3 की घात 0 का मान 1 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लो 5वां क्वेश्चन सभी। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। बच्चों किसी की भी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का 1, 4 की घात 0 का 1 और 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल ही था ना बच्चों ये क्वेश्चन। तो हमें पता होगा कि किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 के बराबर। उतार लो कॉपी में सभी। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। अब बच्चों किसी की भी घात 0 होगी तो उसका मान 1 के बराबर। तो इसका मान भी 1, 3 की घात 0 भी 1, 4 की घात 0 भी 1 और 1 को खुद से 3 बार गुणा किया तो 1 ही आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब उतार लो इसको भी कॉपी में। समझ में आ रहा है सभी के? अगला देखो 8वां क्वेश्चन, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। तो बच्चों सबकी घात 0 है तो इसका मान किसके बराबर 1 के बराबर। तो 3 की घात 0 भी 1, 2 की घात 0 भी 1 और 5 की घात 0 भी 1। अब बच्चों सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है 1 + 1 यानी 2 गुणा 1, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आ गया और गुणा 1 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो गुणा से पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर भाग, ब्रैकेट के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ बाकी सोल्व करते हैं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अगला देखो 9वां क्वेश्चन, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। अब बच्चों देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। ध्यान रखना 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 के बराबर। तो इसको लिख देंगे हम 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 और 4 की जगह 2 की घात 2 और उसकी घात 3, क्योंकि 4 की जगह ही 2 की घात 2 लिखा है, ऊपर घात 3 हो रहा है तो वो भी लगा दी, गुणा 1 की घात 3। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चों, नीचे घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 1 की घात 3। तो 2 गुणा 3 यानी 6 आ जाएगा। तो 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 और 2 की घात 6 गुणा 1 की घात 3। तो बच्चों अब देखो ऊपर नीचे बट्टे में क्या है, आधार समान है, घातें अलग है तो घातें माइनस हो जाएगी। तो यहाँ 6 है, ऊपर 8 है तो 2 की घात 8 माइनस 6 और 1 की घात ऊपर 5 नीचे 3 तो 1 की घात 5 माइनस 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 ही आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? बच्चों देखो 4 को हमने किस में बदल दिया, 2 की घात 2 में, क्योंकि 4 क्या होता है 2 गुणा 2 ही होता है ना। तो 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो यहाँ 2 की घात 2 लगाया, फिर उसकी घात 3 लगाई
और प्रॉपर्टी यूज की घात से ऊपर घात वाली, जिसमें घातें गुणा हो जाती है, तो गुणा करके हमने मान निकाल लिया और आंसर आ गया 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 के बराबर। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, 1 की घात 5 बटा 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 8। अब बच्चों देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो, सबसे पहले आधार समान है, घातें अलग है, तो क्या हो जाएगा, घात घट जाएगी। तो 1 की घात 5 माइनस 3 गुणा 1 की घात 8। यहाँ कितना आ गया बच्चों, 1 की घात 2 गुणा 1 की घात 8। अब आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घात जुड़ जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस 8, तो 1 की घात 10 हमारे आंसर आ गया। कितना आएगा बच्चों आंसर, 1 की घात 10 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? 10वां क्वेश्चन क्लियर है सभी का? उतार लो इसको कॉपी के अंदर। आगे देखो 11वां क्वेश्चन, 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 b की घात 3 बटा 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 5 b की घात 2। अब बच्चों सबसे पहले तो देखो ए बी, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी और नीचे भी ए बी है, तो इनकी घातों को सबसे पहले अलग से गुणा करेंगे। तो ऊपर तो क्या है, 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 गुणा b की घात 3 और नीचे 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 5 गुणा b की घात 2। ठीक है बच्चों, अब 4 a और b तीन संख्या है, ऊपर नीचे लिखी हुई है, यानी भाग लग रहा है, तो घातें क्या हो जाएगी, आधार समान होगा तो घातें माइनस हो जाएगी। तो 4 की घात कितनी है, ऊपर 5 और नीचे भी 5, तो 5 माइनस 5 गुणा a की घात ऊपर 8 है नीचे 5 है, तो 8 माइनस 5 और b की घात 3 माइनस 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ऊपर नीचे भाग लग रहा हो तो घातें माइनस हो जाती है, तो माइनस कर दी। तो यहाँ आ गया 4 की घात 0 गुणा 1 की घात 3 गुणा b की घात 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 की घात 0 का मान तो 1 के बराबर, तो a गुणा a क्यूब गुणा b, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1 की घात 3 गुणा b के बराबर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? आंसर क्या आएगा, 1 की घात 3 गुणा b के बराबर। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों 11वां क्वेश्चन क्लियर है सभी का? अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3 गुणा 2 और उसकी घात 2। तो बच्चों देखो, अगर किसी भी संख्याओं के ऊपर घात होती है, हमने एक नियम पढ़ा था कि a गुणा b की घात m है, तो इसको a की घात m गुणा b की घात m में लिख सकते हैं। पढ़ा था ना बच्चों ये वाला? तो देखो यहाँ बाहर कितनी है, घात 2 घात लगी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 घात इसके भी लग जाएगी और इस 2 के ऊपर भी 2 घात लग जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? इन दोनों के ऊपर घात लग जाएगी। अब घात के ऊपर घात है तो कौन सा नियम लगेगा, घातें गुणा हो जाएगी। तो बच्चों 2 की घात 3 गुणा 2 और 2 की घात 2, 3 को 2 से गुणा किया तो बच्चा कितना आएगा, 6, तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 2। अब बच्चों देखो आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 6 प्लस 2। ठीक है बच्चों, दोनों की घात जुड़ गई तो 2 की घात 8 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा आंसर, 2 की घात 8 के बराबर। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया है और बच्चों आशा करता हूँ आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर क्वेश्चन से अगले पार्ट में शुरू करेंगे। थैंक यू।